डीएनए मित्रों, अब हम डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने अमेरिका की पासपोर्ट वाली प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है। डीएनए मित्रों, जब हम ट्रंप, उनकी नीति और प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं तो आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। हमारे एक तरफ ट्रंप है, दूसरी तरफ वो तस्वीर है जो अमेरिका के लोकतंत्र के शर्म का प्रतीक है। 5 साल पहले अमेरिका पर यह स्याह दाग तब लगा था जब वहां की कमांड ट्रंप के हाथ में थी। तब राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की हार के बाद उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था। ट्रंप समर्थक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को जो बाइडेन को चुनाव में जीत का सर्टिफिकेट मिलने से रोकना चाहते थे। ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने तो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की मर्यादा गिरकर पाताल तक पहुंच गई थी। अब जब वो दूसरी बार राष्ट्रपति हैं तो अमेरिका के पासपोर्ट की इज्जत गिरकर मिट्टी में मिल गई है। पहली बार ऐसा हुआ है जब पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका को टॉप 10 में जगह नहीं मिल पाई है और इसमें ट्रंप की नीति का सबसे प्रमुख योगदान है। अमेरिका की पासपोर्ट प्रतिष्ठा गिराने वाली ट्रंप नीति का अब हम डीएनए टेस्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का पासपोर्ट कितना कमजोर हो चुका है। डीएनए मित्रों, जो अमेरिकी पासपोर्ट कभी विश्व का सबसे ताकतवर पासपोर्ट माना जाता था, वो पहली बार हेनली पासपोर्ट सूचकांक में 12वें स्थान पर आ गया है। 2024 में अमेरिका की रैंकिंग 7वीं थी, मगर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरह उन्होंने अपनी नीति बनाई, उसने अमेरिकी पासपोर्ट को सीधे सीधे 5 पायदान नीचे लुढ़का दिया है। ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने उधार के विचार यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले मूल मंत्र को आगे बढ़ाया, लेकिन ग्रेट बनाने के चक्कर में ट्रंप ने अमेरिका को करीब करीब रसातल में पहुंचा दिया। मतलब अमेरिकी पासपोर्ट को ट्रंप ग्रेट तो नहीं बना पाए, उसकी ताकत को औसत दर्जे का जरूर बना दिया। यह गिरावट वैश्विक कूटनीति और ट्रंप की वीजा नीतियों में बदलाव का नतीजा है, जिसने अमेरिकी पासपोर्ट के पावर को कम कर दिया है। ट्रंप की वीजा नीति के बारे में जानने से पहले आपको जानना चाहिए रैंकिंग कौन तय करता है और जब रैंकिंग तय होती है उसका आधार क्या होता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और विश्वसनीय पासपोर्ट रैंकिंग सूचकांक में से एक है। यह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा के आधार पर पिछले 20 साल से पासपोर्ट की रैंकिंग तय करती है। किसी देश के पासपोर्ट की रैंकिंग वीजा मुक्त यात्रा के गंतव्यों की संख्या के आधार पर तय की जाती है। इसका अर्थ यह हुआ अमेरिका के पासपोर्ट धारकों के लिए कितने देशों में वीजा फ्री है। इसमें उन देशों को भी शामिल किया जाता है जहां जाने के बाद वीजा प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा किसी देश के अन्य देशों के साथ मजबूत कूटनीतिक संबंध और देश के भीतर राजनीतिक स्थिरता भी पासपोर्ट की ताकत में योगदान करती है। जिन जो बाइडेन को बुजुर्ग, बीमार और कमजोर कहा जाता था, उनके रहते अमेरिका के पासपोर्ट टॉप 10 में शामिल था, मगर ट्रंप की स्वयंभू वाली नीति ने उसे मलेशिया के बराबर में लाके खड़ा कर दिया है। इसी दौरान चीन के पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग 8 पायदान ऊपर आ गई है, मगर ट्रंप जिसे ग्रेट बनाने चले थे वो अमेरिका और पिछड़ गया है। इसके लिए ट्रंप की उथल पुथल भरी नीतियों को जिम्मेदार माना जा रहा है। अब हम आपको ट्रंप की उन नीतियों के बारे में बताना चाहेंगे जिसने अमेरिकी पासपोर्ट का बेड़ा गर्क कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने वीजा वेटिंग को सख्त किया, H-1B वीजा पर फीस बढ़ा दी, डायवर्सिटी वीजा के लिए पासपोर्ट की अनिवार्यता कर दी। ट्रंप ने जून 2025 में एक नया व्यापक ट्रैवल बैन लागू किया, जिसके बाद 19 देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लग गया। जवाब में सोमालिया ने अमेरिकी पासपोर्ट धारकों की फ्री वीजा यात्रा खत्म कर दी। इसी तरह दूसरे प्रभावित देशों ने जवाबी कार्रवाई की। वियतनाम, पपुआ न्यू गिनी और म्यांमार ने भी अमेरिका को नई वीजा मुक्त लिस्ट से बाहर कर दिया। ब्राजील ने अप्रैल 2025 में अमेरिकी नागरिकों का वीजा मुक्त प्रवेश समाप्त कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने बदले में ऐसी सुविधा नहीं दी। इसी का असर अमेरिका की पासपोर्ट रैंकिंग पर भी पड़ा है। ट्रंप ने जिस अमेरिका की आमदनी बढ़ाने के नाम पर व्यापार युद्ध शुरू किया, टैरिफ नीति को आगे बढ़ाया, उससे नुकसान हुआ है। अमेरिका की सख्त नीतियों का जवाब दुनिया के देश भी उसी तरह दे रहे हैं। डीएनए मित्रों, यहां पर एक और अतिरिक्त जानकारी आपको देना चाहूंगा कि हेनली ओपननेस इंडेक्स में अमेरिका 77वें स्थान पर है, जो दर्शाता है कि अमेरिका मेहमान नवाजी के मामले में काफी पीछे है। ऑस्ट्रेलिया के बाद अमेरिका में यह अंतर सबसे बड़ा है। डीएनए मित्रों, किसी भी देश की पासपोर्ट रैंकिंग से उस देश की वैश्विक गतिशीलता, कूटनीतिक संबंध, आर्थिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के बारे में पता चलता है। जैसे सिंगापुर इस रैंकिंग में शीर्ष पर है, तो सिंगापुर को वैश्विक समुदाय में भरोसेमंद और सुरक्षित माना जाता है। उच्च रैंकिंग वाले देश आमतौर पर आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं,
उच्च रैंकिंग वाले देशों को सुरक्षित और स्थिर माना जाता है, जिसके कारण अन्य देश उनके नागरिकों को आसानी से प्रवेश देते हैं। उच्च रैंकिंग वाला पासपोर्ट धारकों को व्यापार, शिक्षा, पर्यटन या नौकरी के लिए अधिक अवसर देते हैं। एक उच्च रैंक वाले पासपोर्ट से पता चलता है कि उस देश के राजनयिक संबंध मजबूत हैं और जो नई रैंकिंग आई है उसके हिसाब से इन सब में अमेरिका अब नीचे आ गया है। इसलिए हम कह रहे हैं, अपनी जिद में टैरिफ युद्ध छेड़ने वाले ट्रंप ने अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप नीति के कारण अमेरिका में 62,000 से अधिक नौकरी जा चुकी है, बेरोजगारी 5% तक बढ़ चुकी है, अर्थव्यवस्था रिसेशन की कगार पर है और अब पासपोर्ट की पावर भी कम हो गई।